अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं अब्दुल मन्नान आपका हन्नान मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अच्छा, एक लिए पहले तो माज़रत के 2 दिन हो गए और 2 दिन बाद मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, लेकिन इंशाअल्लाह आगे से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी और टाइम टू टाइम आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज हम मैट्रिक के लिए लेकर आए हैं 17.2। तो आपको जिसे बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा 17.2 एक्सरसाइज मैंने लिख दी है और उसका एक क्वेश्चन नंबर 1 भी उतारा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है, हमें ये बताना है हमारे इन सेट्स में से ये दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट हैं, ओवरलैपिंग हैं, सेल हैं, एग्जॉस्टिव हैं, दैट्स इट। ठीक है, 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम। क्या क्या पढ़ा था? सेल पढ़ा था, डिसजॉइंट पढ़ा था, ओवरलैपिंग पढ़ा था और एग्जॉस्टिव पढ़ा था। सारी कंडीशंस आपको याद हैं, और अगर नहीं याद तो अगर याद तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर वो वीडियो पहले देख लीजिएगा और फिर आप इस एक्सरसाइज पर आ जाइएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करने से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहले सवाल में कहा 1 2 3 5 7 और दूसरे सेट में लिखा हुआ है 4 6 8 9 10। इनमें से कोई भी नंबर आपस में, इस दोनों सेट में से कोई भी एक नंबर हमारे पास मिल नहीं रहा, मैच नहीं हो रहा, कॉमन नहीं हो रहा, सेम नहीं। जब हमारा कोई भी नंबर इनमें से सेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे? ऐसे सेट को मैंने आपको बताया था, ऐसा सेट कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। तो ठीक है बेटा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ये बात समझ आ गई आपको? इसके आगे आप लोगों ने क्या करना है, लिख देना है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स है हमारे ये, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 1, 2, 3, 6। अब हमें ये जो सेट दिया है, क्या इसमें से दूसरे सेट में हमारे पास कुछ मैच हो रहा है? ये लिखता है 1, 2, 4, 8। अब इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे 1 और 2 क्या आ रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं। अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? 1, 2 आएगा, ऐसा ही है। और अगर इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ बन रहा है, 1, 2 बन रहा है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है? ऐसी सूरत में आपको ये बात पता लग गई कि हमारा जो सेट है, दोनों सेट वो कैसे हैं? डिसजॉइंट नहीं है, ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब ही मैंने आपको बताया था, दोनों सेट में कोई वैल्यू कॉमन होगी। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों सेट में 2 वैल्यू कॉमन है, एक है 1 और एक है 2। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर हमारे पास लिखा हुआ है E and O when U is equal to Z, U denotes the universal set। अब ये E O Z U क्या है मैं आपको बताता हूँ बेटा। ये हमारे पास E हमारे जो लिखा है, ये E कहलाता है इवन नंबर्स। जैसे हमने इवन नंबर्स का सेट पढ़ा था, इवन नंबर्स का सेट हमारी सबसे पहली वीडियो मैट्रिक के लिए जो हमने बनाई थी चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने से पहले, वो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लिखा है E। अब E क्या है? E हमारे पास इवन नंबर को शो कर रहा है, O हमारे पास ऑड नंबर्स को शो कर रहा है। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है U और Z बताता है कि ये इंटीजर नंबर की बात की जा रही है। यूनिवर्सल सेट आपका जो है वो इंटीजर नंबर्स के इक्वल है। जब इंटीजर नंबर्स के आपके पास इक्वल है आपका यूनिवर्सल सेट, तो आपने ये देखना है हमारा E और O। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर ओवरलैपिंग लिख लूँ। ओवरलैपिंग मैंने नहीं लिखा। E और O जो है हमारे, E और O पर देखें आप लोग, E और O जो है अगर हम इनका यूनियन लेते हैं, यूनियन में क्या होगा? अच्छा, इवन नंबर और ऑड नंबर लिखा तो है, कहीं ये डिफाइन नहीं हुआ कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या फिर नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सिर्फ इन्होंने कहा इवन नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स हैं। इवन नंबर्स प्लस और माइनस दोनों में होते हैं, इवन ऑड नंबर्स प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल ये बात याद रखनी है, E और O यानी इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का अगर हम यूनियन लेंगे तो यूनियन लेने पर हमारे पास क्या होगा? इवन और ऑड नंबर्स का यूनियन लेंगे तो हमारे पास इंटीजर नंबर का सेट डेवलप हो जाएगा, इंटीजर नंबर का सेट बन जाएगा। और अगर हम इनका दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो बेटा नल सेट बनेगा। नल सेट क्यों बनेगा? इवन और ऑड नंबर में कोई भी नंबर मैच नहीं करता, डिसजॉइंट हो जाते दोनों। जब नल सेट बनता है इसका मतलब कोई वैल्यू उनमें से सेम नहीं है। तो देखो बेटा, अब क्या होगा? अब ऐसी सूरत में जब यूनियन लें तो यूनिवर्सल सेट बने और अगर इंटरसेक्शन लें तो नल सेट बने। बताया था ऐसी कंडीशन किसकी होती है? सेल की होती है बेटा। किसकी होती है? सेल की होती है। क्लियर? हर बात आपको क्लियर हो रही है तो इस बात पर लाइक कर दें। ठीक है बेटा। अच्छा, और अगर फिर भी कोई सवाल है आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये सेल की कंडीशन हमारी हो गई।
कहता है नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ठीक है, व्हेन u इज इक्वल टू x, जबकि x से बिलोंग करता है इंटीजर नंबर से, एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। हमारा x जो है वो 0 के इक्वल भी है और 0 से बड़ा भी है। इट मीन्स दैट 0 से वैल्यू शुरू है और कहाँ तक जा रही है, सो ऑन, मुझे नहीं पता, इनफाइनाइट वैल्यू मौजूद है। अच्छा, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये बात याद रखनी है। n क्या है मेरा, नेचुरल नंबर का सेट, w क्या है मेरा, होल नंबर का सेट है। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो हमारे रिजल्ट में बनता है होल नंबर। अगर आप दोनों का यूनियन लेंगे तो होल नंबर में यू नेचुरल नंबर की तमाम वैल्यूज मौजूद होती हैं, 0 का इजाफा होता है सिर्फ नेचुरल नंबर में। अगर हम 0 का इजाफा कर दें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, अगर हम नेचुरल नंबर और होल नंबर, क्या कहा आपसे, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। अच्छा, ये क्या है, होल नंबर का सेट है। अच्छा, अगर ये होल नंबर का सेट है और ये नेचुरल नंबर का सेट है तो क्या होगा, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 को छोड़ के पूरा सेट कॉमन आ जाएगा, और जब पूरा सेट कॉमन आ जाएगा तो मतलब वो नेचुरल सेट के इक्वल आएगा। नेचुरल सेट में जो जो वैल्यू मौजूद है 0 को हटा दो तो वो होल सेट में भी मौजूद है, ठीक है, होल नंबर के सेट में भी मौजूद है। तो इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो नेचुरल नंबर बन रहा है, और अगर यूनियन ले रहे हैं तो होल नंबर बन रहा है। यानी ये दोनों नंबर्स हम अगर देखें तो ये सेल नहीं बन रहे। सेल में क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन का नल सेट बनना चाहिए, नल सेट नहीं बन रहा, जबकि यूनियन लेने पर यूनिवर्सल सेट डेवलप हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमारा बन रहा है। अगर यूनिवर्सल सेट आपका बन रहा है यूनियन लेने पर, तो आपके पास जो कंडीशन होगी वो क्या होगी बेटा, एग्जॉस्टिव होगी। क्या होगी बेटा, एग्जॉस्टिव आपके पास ये सेट होंगे। एग्जॉस्टिव सेट कब होते हैं, जब हम दो नंबर्स, दो सेट का यूनियन लेते हैं और कोई यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं वो, और इसमें इंटरसेक्शन का कोई अमल दखल नहीं है। इंटरसेक्शन पॉसिबल है, आ सकता है और नहीं भी आ सकता, इससे उससे कोई सरोकार नहीं है। हाँ, ये कहता है यूनियन लो तो यूनिवर्सल सेट बनना चाहिए। अगर यूनियन ले रहा हूँ यूनिवर्सल सेट बन रहा है, इसका मतलब एग्जॉस्टिव है। अच्छा, अगर एग्जॉस्टिव बन गया, एग्जॉस्टिव होने के साथ साथ अगर दो सेट डिसजॉइंट भी हैं और डिसजॉइंट होने की वजह से उनकी दरअसल कैटेगरी चेंज होकर सेल बन जाती है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, एग्जॉस्टिव भी हो डिसजॉइंट भी हो तो सेल कहलाता है। और अगर डिसजॉइंट ना हो, सिर्फ एग्जॉस्टिव हो, यानी यूनियन लेने पर कोई यूनिवर्सल सेट बनाए, तो हम उसे यही नाम देते हैं एग्जॉस्टिव का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर व्हेन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू रियल नंबर। हमने एक बात पढ़ी थी, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का जो सेट होता है हमारे पास, ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जो रैशनल होते हैं वो इररेशनल नहीं होते, और जो इररेशनल होते हैं वो रैशनल नंबर्स में नहीं आते, नहीं एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते। रियल नंबर्स में हम इन दोनों को पढ़ते हैं। रियल नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनमें रैशनल नंबर भी हो और इररेशनल नंबर्स भी हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर का सेट कहते हैं। अब आप लोग गौर करें, अगर आप रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का यूनियन लेंगे तो रियल नंबर का सेट बन जाएगा, और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो नल सेट बनेगा। नल सेट क्या बताएगा, नल सेट बनने का मकसद ये होगा कि आपके पास ये देखो नल सेट बन गया तो मतलब डिसजॉइंट है, और अगर यूनियन बन के यूनिवर्सल सेट बन गया, यूनियन लेकर यूनिवर्सल सेट बन गया तो क्या है, एग्जॉस्टिव है। जब एग्जॉस्टिव भी हो और डिसजॉइंट भी हो तो आप कहेंगे कि आपका जो ये सेट है दोनों, ये कैसे हैं, सेल हैं। क्या है बेटा, ये दोनों सेट कहलाते हैं सेल, ठीक है। अच्छा, सेल कहलाते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या किया है, उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि बताइए, अगर ए का सेट 1 2 3 4 5 6 हो और बी का सेट आपके पास 2 4 6 7 2 4 6 8 10 हो, तो आप बताइए, फाइंड कीजिए ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है हमें। क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व लिखना है बेटा।
क्या लिखना है, सॉल्व लिखना है। सॉल्व लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ए का सेट। ए का सेट बताइए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी का सेट बताइए, 2 4 6 8 और 10। ये मैंने क्या किया बेटा, दो सेट कॉपी कर लिए, दो सेट हमने उतार लिए। अब दो सेट उतारने के बाद आपने करना क्या है, आपने यूनियन लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे ए यूनियन बी। ऑर्डर वाइज हमने पहले लिखा है ए, तो आप क्या लिखेंगे, ए का सेट पहले लिखेंगे। क्या है ए का सेट, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद यूनियन लगाएंगे बीच में फॉर्मूले की तरह। अब क्या लिखेंगे आप, 2 4 6 8 10 मैंने ये लिख लिया। अब क्या करना है, अब आपने यूनियन लेना है। यूनियन में आपको बता चुका हूं, जब भी यूनियन लेते हैं तो दोनों सेट की तमाम वैल्यूज को बगैर रिपीट किए तरतीब के साथ लिखते हैं। तो हम यही करेंगे यहाँ पर भी। क्या करना है, आप ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 और 10, यही होगा। यहाँ तक हमने ये कर लिया बेटा। अब हमारा ये सवाल हो गया है मुकम्मल सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है ए इंटरसेक्शन बी निकाल के दीजिए। तो मैं इसमें डाल लेता हूं। बेटा अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो हम अपने सवाल में थोड़ी सी तब्दीली ये करेंगे कि अब यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाएगा और सॉल्यूशन जैसे लिखेंगे आप लोग इस तरह लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सबसे पहले ए का सेट, टू 4 6 8 10, ए का सेट 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या है, सेम वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज, जो वैल्यूज इनमें सेम है, कॉमन है, आपने वही लिखनी है। क्या करेंगे, मेरे पास 2 4 और 6 ये तीन वैल्यू क्या थी, कॉमन थी। यहाँ पर तीन वैल्यू हमारे पास कॉमन है, कौन कौन सी, 2 4 और 6। ये बेटा इंटरसेक्शन निकल गया। क्या मुश्किल था इसमें। आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। नेक्स्ट में हमें कहा गया है बेटा, नेक्स्ट में बोला गया है कि बताइए a माइनस बी क्या होगा। क्या, a माइनस बी। a माइनस बी बराबर होगा हमारे पास, सबसे पहले a का सेट माइनस b का सेट, अब आप इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो सेम वैल्यू है वो कट कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। अब मैंने बताया था ऑर्डर वाइज जो पहले लिखा है सेट, उसमें बचने वाली वैल्यूज को आपने क्या करना है, अपने आंसर में लिखना है। मेरे पास यहाँ पर बचने वाली वैल्यू क्या है, हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है a माइनस बी का आंसर 1 3 5 एंड, ठीक है, 1 3 5 बच गया। यही हमारा क्या है, a माइनस बी का आंसर। यहाँ तक समझ आया, बता दूं, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अब आपने b माइनस ए निकालना है, तो b माइनस ए कैसे फाइंड आउट होगा। तो देखो बेटा, b माइनस ए मेरे पास ऐसा फाइंड आउट होगा कि आपने सबसे पहले लिखना है b का सेट। तो b का सेट आपके पास क्या है, माइनस ए।
बी का सेट है 2 4 6 8 और 10, यही है। उसके बाद माइनस ए का सेट क्या है 1 2 3 4 5 और 6, यही है। आप क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो देखो 2 कैंसिल हुआ, 4 कैंसिल हुआ, 6 कैंसिल हुआ, बचा क्या, बच रहा है 8 और ये मेरा आंसर है 8 और 10 बचा हमारे पास, यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है 8 और 10। अब हमें क्या करना है, बी माइनस ए मालूम कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हमें मालूम करना है डेल्टा। क्या मालूम करना है बेटा, डेल्टा मालूम करना है। डेल्टा फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या होगा, ए डेल्टा भी फाइंड आउट करेंगे। ए डेल्टा भी कैसे फाइंड आउट होगा, ए डेल्टा भी कैसे फाइंड आउट होगा बेटा, आपने लिखना है ए डेल्टा बी इक्वल्स ए का सेट उसके बाद डेल्टा बी का सेट। बी का सेट क्या है, ये मैंने बी का सेट लिख लिया, ये ए का सेट लिख लिया। अब इसमें होता क्या है, आपने सेम वैल्यूज को कट करना है और बाकी बची हुई दोनों सेट की वैल्यूज को अपने आंसर में लिखना है। कैसे, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 3 5 और 8 और 10, ये आंसर। समझ आया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमने उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि बताइए अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट ये हो, ए का सेट ये हो और बी का सेट ये हो, तो बताइए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। अब यूनिवर्सल सेट जो दिया वो लिख दिया, ए का सेट और बी का सेट दोनों लिख दिया हमने, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए का, तो बेटा ए का जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो बराबर होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बात पहले बता चुका हूं, आपने करना ये है यूनिवर्सल सेट में से ए के सेट को माइनस करेंगे, ये बनेगा यूनिवर्सल सेट पहले आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ही मेरे पास। उसके बाद आपने लिखना है माइनस ए का सेट 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये लिखने के बाद आपके पास क्या होगा, अब आपने लिखना है इनको माइनस करके। माइनस कैसे करेंगे, तो देखो बेटा ये हमारे पास जो नंबर हैं इनमें से सेम वैल्यू माइनस हो जाएगी और दिखेंगे कौन सी, जो ऑर्डर वाइज पहले है। तो देखो बेटा ये 1 2 3 4 5 कैंसिल, क्या बचेगा 1 2 3 4 5 कैंसिल, बचा 6 7 8 9 10, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, हालत समझ आया, क्लियर है। तो बेटा ये हमारा क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। बता दूं बेटा नेक्स्ट पर चलते हैं। हमें क्या मालूम करना है, अब बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो बेटा बी कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे क्या करना होगा, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे बी का सेट लिखना होगा। तो बी का सेट मेरे पास क्या दिया हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस बी का सेट, यही करेंगे। अब क्या करेंगे, ये लिखा मैंने बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस बी का सेट 1 3 5 7 और 9, ठीक है। यहाँ पे समझ आया। उसके बाद आपने क्या करना है, सेम वैल्यूज को कट कर देना है 1 3 5
7 और 9 मैंने कैंसिल कर दी, मेरे पास वैल्यूज बच रही हैं 2 4 6 8 और 10। तो आपने ये करना बेटा, ये वैल्यूज लिख देनी है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा हमारा। ठीक है, मिटा दूं। इसके बाद हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब मालूम करेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मालूम क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले ना आपको घबराना नहीं, ठीक है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं। क्या करेंगे बेटा, अब हमने लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए आपके पास, यूनियन लेंगे बी के कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे पहले हम। क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए का सेट 1 2 3 4 और ये 10 तक, माइनस किसका सेट, ए का सेट 1 2 3 4 5, ये हमारा किसका सेट हो गया, ए का सेट हो गया, माइनस कर दो, बचा 1 2 3 4 5 कैंसिल, ए का कॉम्प्लीमेंट का सेट आएगा 6 7 8 9 और 10। ये बात समझ आई आपके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल सेट यही है मेरा, सॉरी 1 3 5 7 9, हमारे जो बी का सेट है वो है 1 3 5 7 9, माइनस कर दो, क्या बचेगा 2 4 6 8 और 10। बेटा हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से माइनस होने के बाद बी कॉम्प्लीमेंट आएगा 2 4 6 8 10। अब आपने करना क्या है, यूनियन निकालना है दोनों का। तो यूनियन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यूनियन निकालने के लिए आप सिंपल सा एक काम करेंगे कि ए लिखेंगे पहले, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, ए और बी के कॉम्प्लीमेंट के सेट चाहिए होंगे। मैं यहां से देख के लिखता हूं 6 7 8 9 और 10। ये ए का सेट हो गया यूनिवर्सल सेट माइनस बी का सेट, सॉरी यूनियन लेना है बी के सेट से, तो बी का सेट क्या है 2 4 6 8 और 10, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप लोगों ने यहाँ पर इसको यूनियन लेना है, तो क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को तरतीब से लिखेंगे, एक ही साथ लिखेंगे बगैर रिपीट किए। क्या करेंगे, देखें बेटा 2 4 6 8 10, सॉरी 8 9 और 10। यहां तक समझ आया, क्लियर है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं। इसके नेक्स्ट में हमें कहा गया ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे आप लोग, करना क्या होगा, सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर्स डायरेक्ट लिख दूं। तो देखो बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले तो कॉम्प्लीमेंट लिख लो। इसका आया था 6 7 8 9 और 10, और इसके साथ साथ बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया था बेटा 2 4 6 8 और 10, यही आया था। आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन वैल्यूज लिखनी है हमें। अब इसमें जो कॉमन वैल्यूज है वो लिख लेंगे। कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी हैं, अगर आप लोग गौर कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 6 8 और 10। ये तीन वैल्यूज मेरी इनमें इंटरसेक्ट कर रही है, कॉमन वैल्यूज हैं, वैल्यूज इनकी सेम,
ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो वो कैसे निकालोगे आप बेटा, सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख लेना है सवाल, कहता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालना होगा। ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको ए का सेट होना चाहिए गिवन। ए का सेट क्या है, ठीक है, पहले मैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स लिख देता हूँ। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट। तो बेटा यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज। और ए का सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 और 5 दिया हुआ, 1 2 3 4 5। उसके बाद आपने देखना है बी का सेट। बी का सेट क्या गिवन है आपके पास, 1 3 5 7 9। ये हो गया बी का सेट, ये हो गया ए का सेट, आगे दे दिया यूनिवर्सल सेट। सारे सेट्स हमने लिख लिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मुझे ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा बेटा, ए का सेट लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे बी का सेट। सबसे पहले ए का सेट क्या है, 1 2 3 4 और 5। यूनियन लेंगे बी का सेट क्या है, 1 3 5 7 और 9। ये मैंने दोनों सेट उतार लिए, बीच में यूनियन का निशान लगा दिया। अब क्या करना है आपने, अब आपने ये करना है बेटा, तमाम वैल्यूज को तरतीब से एक ही सेट में लिखना है बगैर रिपीट किए। तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 7 और 9। ये मेरे पास क्या आ गया, इन दोनों का यूनियन। अब लेंगे हम इनका होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट होगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आपके पास बराबर होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो यही करेंगे हम, क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। कैसे माइनस होगा, ये देखें, आपने लिखा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल सेट लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस सेट लिखेंगे हम अपना ये वाला, जो कि क्या है, ए यूनियन बी का सेट है। उसको मैं कर लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ, माइनस लगा के 1 2 3 4 5 7 और 9। ठीक है बेटा, आपने ये लिख लिया। लिखने के बाद आपने करना क्या है, इसे कैंसिल करना, माइनस लिखा हुआ है। करेंगे क्या, 1 से 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4 5 से 5 7 से 7 और 9 से 9। बचा सिर्फ और सिर्फ 6 8 और 10। आपने लिखना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर आएगा 6 7 और 6 8 और 10। बेटा ये हमारा आंसर है। क्लियर, समझ आया। अच्छा बेटा, अब हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर इसको मिटाते और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, करेंगे क्या, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो गिवन लिखा हुआ है इसको यहाँ पर भी लिखना है गिवन। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है। आपने क्या करना है, ये लिखने के बाद फिर जो है ना यहाँ से काम शुरू होगा सर। आप गिवन लिख लेना। गिवन लिखने के बाद आप क्या करोगे बेटा, आपने ए इंटरसेक्शन बी लेना है। ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा, ए का सेट और बी का सेट का इंटरसेक्शन। ए का सेट मेरे लिए क्या है, 1 2 3 4 और 5 और बी का सेट क्या है, 2 4 6 1 3 5 7 और 9। यही है। आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है दोनों का। क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज लिखते हैं। तो क्या है कॉमन मेरे लिए, 1 3 और 5। यहाँ पर आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कैसे लेंगे होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी लिखने के बाद होल कॉम्प्लीमेंट इस तरह से लेंगे कि आपने यूनिवर्सल सेट लेना है पहले, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बेटा ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और
10 माइनस उसके बाद आपने लिखना है इसका सेट यानी 135। क्या लिखोगे? माइनस कर दोगे 1 3 और 5, तो जो बचेगा वो लिख देंगे। पहले इसको माइनस कर लो 1 3 5। बचा क्या हमारे पास? बचने वाला जो है वो है 1 तो कैंसिल हुआ। बचा क्या 2 4 6 7 8 9 और 10। यहाँ तक समझ आया? उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, मिटा देता हूँ। अब क्या करना है हमें? अब हमें लिखना है, अब हमें मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आएगा इस तरह से। यहां पर भी हम अपना वही वाला काम करेंगे। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? सबसे पहले आपने क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, मैंने निकाले हुए हैं और हम पिछले सवालात में करते आ रहे हैं, मुझे याद हो गए। मैं यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के सेट लिख लूंगा, फिर मैं आपको डेल्टा करके बताता हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या है? 2 4 6 8 और 10, ये मेरा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है। फिर हमें निकालना बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरे पास? वो है नहीं बेटा, ये बी कॉम्प्लीमेंट है और ये क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूं। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है 6 7 8 9 और 10 के। मैं आगे पीछे कर देता थोड़ा सा। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 6 7 8 9 10 और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2 4 6 8 10। अब हमें इनका डेल्टा निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे आएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है? सबसे पहले ए का सेट, तो 6 7 8 9 और 10, ये मेरा ए का सेट हो गया। अब बी का सेट लिखेंगे, तो बी का सेट क्या है बेटा हमारे पास? माइनस डेल्टा लगाकर बी का सेट है 2 4 6 8 और 10। ये हो गया मेरा किसका सेट? बी का सेट हो गया। अब आपने लिखना है यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो वो कैसे आएगा? सिमिलर वैल्यूज कट कर दो, तो बचा 6 कैंसिल 8 कैंसिल 10 कैंसिल। देखो दोनों वैल्यूज, दोनों सेट में बचने वाली तमाम वैल्यूज को लिख दो। तो बेटा बचने वाली तमाम वैल्यूज 7 बचेगा। अच्छा, तरतीब से लिख लेंगे। क्या बच रहा है मेरे पास? 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, 7 बच रहा है, 9 बच रहा है। तो बेटा ये हमारे बच गए। ये वैल्यूज जो बची हैं यही हमारा ए डेल्टा बी का आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि बताइए ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपने क्या करना होगा? क्वेश्चन नंबर 8 है ये। होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे। तो आपके पास गिवन है ए का सेट, तो मैं क्या कर लेता हूँ? पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरा ए का सेट गिवन है। ये ए का सेट हो गया। ये कौन सा सेट है? बी का सेट है। ये बी का सेट गिवन है आपको। अच्छा, यूनिवर्सल सेट मुझे चाहिए। यूनिवर्सल सेट भी लिख देंगे हम। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3 और ये 10 तक। ठीक है बेटा, ये समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब हमें ए डेल्टा बी निकालना है। पहले ए डेल्टा बी निकालने के बाद होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए डेल्टा बी कैसे फाइंड आउट होगा? ए डेल्टा बी फाइंड आउट करने के लिए हमें करना होगा सबसे पहले ए डेल्टा बी फाइंड आउट। ए डेल्टा बी में ए का सेट पहले लिखेंगे। ए का सेट 1 2 3 4 और 5 और सेट में डेल्टा। फिर उसके बाद बी का सेट लिखेंगे। बी के सेट में आपने क्या करना है? 1
3, 5, 7 और 9। ये करने के बाद आपने करना क्या होगा, डेल्टा निकालना है। डेल्टा निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, पुराने वाले मेथड की, यानी डेल्टा का तो एक ही मेथड है ना, क्या है, देखो सिमिलर वैल्यूज कट कर दो, 1 3 कट हो गया, 5 कट हो गया, जो बचेगा डेल्टा में दोनों बचने वाली दोनों सेट के अंदर तमाम वैल्यूज को लिखना है। तो क्या क्या बच रहा है, 2, 4 और 7 और 9। तो बेटा ये हमारा आ गया एक सेट आ गया। हमारे पास सेट क्या बच रहा है, देखो ए डेल्टा बी के लिए आंसर में 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, 7 बच रहा है और 9 बच रहा है। ये हमारा ए डेल्टा बी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस ए डेल्टा बी। समझ आया। अब क्या करेंगे हम, ए डेल्टा बी मालूम करेंगे, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, माइनस कर देंगे होल कॉम्प्लीमेंट को यानी ए डेल्टा बी को। ए डेल्टा बी क्या है मेरा, 2 4 7 और 9। ये मेरा 2 4 7 9 क्या है, ए डेल्टा बी का आंसर है। माइनस कर दो, माइनस करने का मतलब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल और 9 से 9 कैंसिल। बचने वाली वैल्यूज क्या है मेरे पास, देखिए कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तो ए डेल्टा बी बचा क्या, 1 3 5 6 8 और 10। बेटा ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि बताइए ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो क्या होगा, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास बराबर होना चाहिए किसके, पहले तो आप लिखेंगे आपके पास सेट कौन कौन सा गिवन है, ए का सेट और बी कॉम्प्लीमेंट का सेट होना चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट मैंने सेट पहले लिख लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, ए का सेट लिख लेंगे। ए का सेट क्या है आपके पास, 1 2 3 4 और 5। ये आपके पास किसका सेट है, ए का सेट है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करके बताना है। क्या करना है बेटा, माइनस करके बताना है। सबसे पहले आप लिखेंगे ए का सेट। ए का सेट लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, माइनस लिखना होगा, बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो ए का सेट आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, ए का सेट 1 2 3 4 5। माइनस करेंगे किसको, बी कॉम्प्लीमेंट के सेट को। बी कॉम्प्लीमेंट के सेट को माइनस करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट के सेट को माइनस कैसे करेंगे आप, ये लिखा मैंने 2 4 6 8 और 10। ये बी कॉम्प्लीमेंट का सेट है। अब आप इसको माइनस करके लिखिए, क्या आएगा आंसर आपके पास। देखो बेटा माइनस करेंगे तो सिमिलर वैल्यूज कट हो जाती है। ये मेरा सिमिलर वैल्यूज कट हो गई। ठीक है, और जो हमारे ऑर्डर वाइज नंबर पहले लिखा हुआ है उसके आंसर जो बचेंगे वही लिखेंगे। हमारे पास आंसर में बच रहा है बेटा 135 बचा, यही हमारा आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके आखिरी क्वेश्चन में हमें कहा गया है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी इनको मालूम करके देते हैं और यहाँ पे हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। तो देखो ये हमारा 10वां सवाल है, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। हाँ, तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी ए कॉम्प्लीमेंट की और बी के सेट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम अपना पहले ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आपके पास लिख लेता हूं, वो था 6 7 8 9 10। ये मेरा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का सेट है। अब आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आएगा पहले, माइनस लिखा है आपने, लिखा है बी का सेट। बी का सेट आपके पास क्या है, 1 3 5 और 7 और 9। ये बात समझ आई, माइनस कर दो। क्या बचेगा माइनस करने के बाद, 7 और 9 माइनस हो जाएंगे। बचेगा जो पहले वाले हमारी वैल्यू है उसमें से देखेंगे
तो पहले वाले सेट में हमारे पास जो बचने वाली वैल्यू है वो है 6, 8 और 10। बेटा यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ अच्छी लगी होगी और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ भी आए होंगे। जो अगर नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको समझ में नहीं आया और क्या आपको ऐसा है जो मेरी टीचिंग में समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसे कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने की। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अच्छा, इसके जो नेक्स्ट सेशन है मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 तक कराया है, 4, 5 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। खुदा हाफिज़।